वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट टू। परसेंटेज के बारे में बेसिक्स हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं। अब आगे जितने भी टाइप बनते हैं दोस्तों, उन सभी टाइप को एक एक करके पढ़ेंगे। हर टाइप का एक या दो क्वेश्चन हल करेंगे हम, और उसके बाद आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए पहला प्रश्न, देखिए हमें क्या बोला गया, 18 का कितने प्रतिशत 6 है। 18 का कितने प्रतिशत 6 है दोस्तों। तो जिसके साथ का, के, की या जिसे तुलना की गई है वो हमेशा नीचे आता है, आपको पता। और जिस जो कुल परिणाम है वो नीचे, और जो हमें प्राप्त है वो ऊपर। ये हम पार्ट वन के बेसिक में अच्छे से समझ चुके हैं, जहाँ पे हम अपने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों के परसेंटेज एग्ज़ाम में आए हुए नंबरों के प्रतिशत निकालना सीखे थे तब। तो देखिए 18 का पूछा है कितना, 6 कितने प्रतिशत है। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, काट दीजिए 6 कम 6, 6 दिया 18। ये कितना आ गया दोस्तों, 100/3। इसको सही बटा में बदल दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 1 10 हो गया, 3 तिया 9, कितना आ गया 33। सही 1/3 प्रतिशत क्या होता है, 18 का 6 होता है। 18 का जो 6 है वो कितने प्रतिशत होता है दोस्तों, तो वो होता है 33। सही 1/3 प्रतिशत। देखिए अगला सवाल, देखिए 3 kg का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, देखने में बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, 3 kg पूछा और यहाँ पे 12 ग्राम, सिर्फ यही गड़बड़ है। तो या तो इसको केजी में बदल लीजिए, केजी में बदलने के लिए भाग 100 से करेंगे, या फिर इसको ग्राम बना लीजिए, गुणा 1000 करके, भाग में 100 नहीं 1000 करेंगे। तो देखिए इसको भाग में करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 3 kg बराबर कितना होता है, 3 गुणा 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम कितना हो गया, टोटल 3000 ग्राम। अब बता दीजिए पूछा कितना हमें 12, और टोटल दिया कितना है 3000। इसमें सिर्फ यही है कि दोस्तों इकाई बराबर होनी चाहिए, चाहे समय में पूछ ले या किसी में भी हो। और गुणा 100, 2 0 से 2 0। देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 दाया 30, कितना आ गया 4/10। इसको और मत काटिए, सीधा एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 0.4 प्रतिशत क्या होगा, जो 12 ग्राम है वो 3 किलोग्राम का होगा। देखिए अगला सवाल क्या बोला गया, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। बचत कितनी करता है दोस्तों, 12%। सबसे पहले 12% को भिन्न में बदलिए। बेसिक में हमने सीखा है कि हम हर सवाल भिन्न से ही हल करेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए भाग में 100, 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12, 25 चौका 100, 25 चौका 100, कितना हो गया 3/25। ये हमारी क्या होती है दोस्तों, वास्तविक आय पूछिए तो आय, मूल्य हो तो मूल्य, वास्तविक आय। और 12% क्या करता है, बचत। प्रतिशत के साथ क्या था, बचत, तो ये हमारी है बचत। तो उसका खर्च कितना हो गया, देखिए खर्च कितना हो जाएगा, 25 टोटल है कमाई उसकी, और उसमें से 3 रुपये वो बचा रहा है। तो लग कितने रहे हैं उसके, 22 रुपये। 22 रुपये क्या हो रहे हैं दोस्तों, खर्च 22 रुपये हैं।
आय उसकी 25 रुपये है और बचत 3 रुपये। अगर आपने इतना हल कर लिया तो उसके बाद सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है। एक चीज़ हमें दी मिलेगी, हमें क्या दिया हुआ है, उसका मासिक खर्च कितना दिया हुआ है, मासिक खर्च 19,360 रुपये। हमारे पास 19,360 रुपये ने कितना आया है, 22। तो 22 की जगह कितना दिया है हमें, 19,360 रुपये। ये कितना गुना है इससे, 880 गुना। तो जो चीज़ पूछी है उसको 880 से गुणा कर दीजिए। अगर आय पूछी है तो आय कितनी हो जाएगी उसकी, आय बराबर 25 हमें दी है, सॉरी 25 हमने माननी है, परंतु 25 नहीं 880 गुना आय हो जाएगी। तीनों चीज़ निकालने के बाद हमें एक दी मिलेगी, उसके साथ तुलना की कर दीजिए। अगर बचत रुपए में पूछे तो 880 की बचत के साथ गुणा कर दीजिए। देखिए कितना आएगा, 25 0 0, 25 8 200 की 0 सिर्फ 20, 25 8 200 और 20 220। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। 22,000 उसकी क्या है, आय 19,360 रुपये उसका खर्च हमें दिया है। अगर पूछ ले कितने रुपए बचाता है तो 3 की गुणा 880 से कर दीजिए। देखिए अगला सवाल, देखिए किसी वस्तु की कर की जो दर है, ब्याज की दर को 10% या फिर उसके ऊपर टैक्स और 10% घटा दिया जाए और इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी जाए तो इसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब किसी वस्तु के जो ऊपर कीमत है उसको तो 10% घटा दिया है और उसकी लागत 10% बिक्री बढ़ा दी है, तो टोटल पैसे में क्या प्रभाव पड़ेगा, कि फायदा होगा, नुकसान होगा या बराबर रहेगा। जब भी ऐसा सवाल आए आपको सिर्फ सक्सेसिव मेथड लगाना है, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई भाग में 100। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, ये आपको 1 नंबर पक्का देगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। जहाँ भी ये मिले आपको, कोई संख्या नहीं दी है, सिर्फ प्रतिशत दिया है, चाहे आयत की भुजा बढ़ाई हो, 20% बढ़ा दी, 10 घटा दी, कुछ भी मिले तो आपको ये लगा देना है। देखिए कैसे करना है हल। अब इसको क्या किया, 10% घटाया है तो -10%, प्लस में 10% की वृद्धि कर दी है प्लस 10%। इन दोनों में एक एक्स एक वाई कोई जो मर्जी मान लीजिए, सिर्फ घटा के साथ घटा का निशान और वृद्धि के साथ प्लस का निशान। प्लस में एक्स वाई, एक्स एक कितना है -10 गुणा +10 भाग में 100, 0 से 0, 0 से 0, ये कितना हो गया -10 और +10। तो इसका तो मैट्रिक खत्म। कितना बच गया हमारे पास, 1 कम 1 -1 आएगा। अगर उत्तर आए माइनस में तो हमेशा क्या होगी, कमी। अगर आए प्लस में तो होगी वृद्धि। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। तो 1% की क्या हो जाएगी, इसके राजस्व में कमी होगी। हर एक एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिलता है दोस्तों, उस पर आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 10। चाहे आपको 10% आयत की भुजा में वृद्धि बोले या फिर किसी वस्तु के कीमत को 10% घटा दिया जाए और बिक्री बढ़ जाए, कुछ भी 10 हो 5 हो 15 25, आप सिर्फ जब आपको संख्या न दी और सिर्फ प्रतिशत दिया हो तो ये मेथड लगा दीजिए। देखिए अगला सवाल, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हमें दिया क्या है, ए और बी। यदि ए की आय बी की आय से, जिसकी आय से है उसको हम 100 मानेंगे, बी की आय से है तो बी को मान लीजिए 100। कितने प्रतिशत अधिक है, 10% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 110। पूछा क्या है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत
कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, कितना रुपए में कितने का अंतर है, 10 का। और बी की आय से, जिसकी आय से तुलना की है, जिसकी आय से पूछा गया है वो हमेशा नीचे आएगा, ये सिर्फ ध्यान रखना आपको। ए की आय से पूछा है तो 110 और ऊपर जितना अंतर है वो गुणा 100 कर दीजिए, बस। आपको और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। 0 से 0, 100 एकम, 100 भाग में 11, 11 इसको काट दीजिए, 11 निमा 99, सही, 11 निमा 99 का 9, बच गया कितना, 1 ऊपर और 11 नीचे। प्रतिशत क्या हो जाएगी, ये ए की आय है वो बी की आय से अधिक, सॉरी बी की आय वो ए की आय से कम है। करना क्या है, सिर्फ जिसकी आय से दिया है उसको 100 मानिए, जितनी अधिक है तो यहाँ 110, अगर पूछा बोल दिया जाए 10% कम है तो यहाँ हम 90 मान लेते। अंतर देखिए कितने का, 10 का है, और जिससे पूछा है वो नीचे आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना दोस्तों। देखिए अगला सवाल, देखिए एक पेन के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 रुपये हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों सिर्फ यहाँ पर हम टाइप समझ रहे हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, सिर्फ आप ट्रिक सीखिए और आसानी से हल करना सीखिए। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रतिशत को उठाइए, प्रतिशत को भिन्न के अंदर बदलिए, 4 से काटना, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 25, कितना आ गया 2/25। ये हमारी क्या होती है दोस्तों, वास्तविक मूल्य, या फिर या इस पे वास्तविक मूल्य क्या अंकित, तो ये हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य। ऊपर क्या हुई है 8% के साथ कटौती है तो ये हुई हमारी कटौती, और कटौती के बाद नया मूल्य क्या आएगा, नया मूल्य 25 की चीज़ थी, 25 रुपये अंकित मूल्य था और 2 रुपये उसमें से घटा दिए तो हमारे पास कितना बच गया, 23 रुपये क्या आ गया हमारा, जिस मूल्य के अंदर उसने बेची है। 25 की वस्तु थी, 2 रुपये काट के 23 में बेच दी, परंतु 23 में नहीं बेची, उसका मूल्य कितना हो गया 4600 रुपये। कितना गुना है, 23 दूना 46, 2 जीरो की 2 जीरो, आप इसको भाग करके देख लीजिए। 23 से अगर आपको से नहीं समझ आता है तो कितना गुना हो गया, 200 गुना। पूछा क्या, इसका अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य बता दीजिए, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमारे पास कितना है 25, परंतु यहाँ पे 25 नहीं है, कितना गुना है 200 गुना, कितना हो गया 25 दूना 50 और 2 जीरो की 2 जीरो। ये हमारे पास क्या है 5000 रुपये क्या इसका अंकित मूल्य। और इससे पूछे कि तो कटौती कितने रुपए की कटौती अगर रुपए में पूछे तो हमारे पास कितने की कटौती 2 की, परंतु 2 की नहीं है, कितना गुना 200 गुना है, 400 रुपये की क्या हुई है कटौती। या फिर आप 5000 में से 4600 घटा के भी बता सकते हो, परंतु मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ भिन्न से हल करना है। इसी सवाल में ये भी बोल सकता है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर ग्राहक को 400 रुपये की छूट मिलती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। अगर 400 रुपये की छूट मिलती है तो तुलना इसके साथ कर दीजिए। देखिए अगला सवाल, देखिए चीनी की खपत में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इसका खर्च वही बना रहे। चीनी का मूल्य 10% कम हो गया और अब खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे कि खर्चा उतना ही लगे। अगर खपत वही रखी तो खर्चा भी कम हो जाएगा। ये इसके दो तरीके दोस्तों,
या तो आप 100 मान के कीजिए, या सिंपल सा तरीका, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए सबसे पहले आपको भिन्न बनानी है। 10% का 1/10, और अगर यहाँ पे कमी दी है उसके साथ तो नीचे वाली संख्या में से इसको घटा दीजिए, अगर दी है वृद्धि तो जोड़ दीजिए। देखिए 10 - 1 कितना हो गया, 1/9। सिर्फ इतना करना है आपको, और गुणे में 100 कर दीजिए। 11 निमा 99, सही 1/9% क्या करना पड़ेगा, इसको वृद्धि करनी पड़ेगी। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे बोल दे हमें कि 20% की कमी, फिर भी हम वही करेंगे। ये सवाल अलग है दोस्तों। 20% को सबसे पहले क्या करेंगे, हम भिन्न में बदलेंगे। 20% कितना होता है, 1/5। कमी हुई है तो नीचे की संख्या में से ऊपर वाली संख्या आपको घटा लेनी है। 1/4 आ गया, और गुणा 100 कर दीजिए, कितना आ गया, 25%। और अगर बोल दे वृद्धि, यहाँ पे 10% की कमी होने पर अगर वृद्धि बोले तो मान लीजिए 10% की वृद्धि। वृद्धि बोलने पर हमें क्या करना है दोस्तों, 10% को सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, कितना आ गया, 1/10। वृद्धि बोले तो 10 + 1। वृद्धि है तो जोड़ना है, कमी है तो घटाना है। कितना आ गया, 1/11 गुणा 100। 11 से 9 काटने, 11 निमा 99, सही 1/11%। समझ आया। देखिए 10% की कमी होने पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ भिन्न बनानी है। कमी बोला है तो ऊपर जो भी संख्या है उसको नीचे में से घटा दीजिए। मान लीजिए आपके पास संख्या आ गई 8% बोल दे, या फिर 8 ही मान लीजिए, 8% की कमी या वृद्धि वो लिख लीजिए, इसको कमी ही मान लेते हैं। तो 8% को भिन्न में बदलेंगे। 8% बराबर कितना होता है, 2/25। ऊपर जरूरी नहीं है एक ही आए, 2 आओ 3 आओ, कुछ भी आए, आपको सिर्फ ऊपर वाली संख्या कमी बोली है तो घटा देनी है, और वृद्धि बोली है तो जोड़ देना है आपको। देखिए कितना आया, 2 कमी बोली है तो 25 - 2 कितना आ गया, 2/23। इसको गुणे में 100 कर दीजिए, जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं और अच्छी अच्छी टाइप्स के साथ। डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत